हेलो दोस्तों, आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण। और आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और वरिष्ठ नागरिक और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली हम आपके लिए ऐसी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होते रहे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में भूकंप के खतरे को देखते हुए गामी सरकार ने भूकंप अलर्ट सिस्टम को मजबूत और हाईटेक बनाने का फैसला लिया है। बद्रीनाथ में मुस्लिम और ईसाइयों को भी एंट्री मिलेगी। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा है कि भाई सनातन अवस्था रखते हुए पहले ये लिखकर देना पड़ेगा, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब गैर सनातनियों को भी एंट्री मिल सकती है। और इसके लिए आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति यानी कि बीकेटीसी एक ऐसी एसओपी तैयार कर रहा है, जिसके तहत गैर हिंदू श्रद्धालुओं को भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक घोषणा पत्र भरना पड़ेगा और उसमें उन्हें लिखित रूप से देना होगा कि वे सनातन धर्म से आस्था रखते हैं, मंदिर की परंपराओं का सम्मान करेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए हर दिन औसतन 52,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। 13 दिन में 6,86,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। और इधर आप देखिए, बिकते बिकते बचा IDBI बैंक सस्ते में बोली लग रही थी, लेकिन सरकार ने एन मौके पर डील को रोक दिया है। अब सरकार ने बैंक बचाने की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है। दोबारा करेगी AI का नया पावर प्लेस भी आप देखिए। अब ChatGPT ओपन AI ने ChatGPT 5.4 मिनी और नैनो मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। दिल्ली से 3 बड़े अपडेट आ रहे हैं। पहला आप देखिए, दिल्ली में EV सब्सिडी का भुगतान शुरू हो गया है। हजारों लाभार्थियों को करोड़ों की राहत मिलेगी और दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को साल के लिए बढ़ा दिया है। खुदरा लाइसेंसों को भी रिन्यूअल हो जाएगा और दिल्ली ने रेखा गुप्ता सरकार 24 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। विभिन्न वर्गों में सुझाव लिए जा रहे हैं और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से नया नियम लागू करेगी और ऐसे में पैन बनाने के नियमों में बदलाव हो सकता है, यानी कि पैन कार्ड के लिए भी नए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। पैन कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड पर आवेदन करना संभव नहीं होगा। किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। इसके बाद फिर छात्र और अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। खबरें अभी और भी आगे महत्वपूर्ण बची हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कुछ मौसम से अलर्ट अपडेट आए हैं। वेदर न्यूज में आप देखिए, दिल्ली हरियाणा के कई इलाकों की आंधी बारिश देखने को मिली है। मनाली में बर्फबारी शुरू हुई है। मेघालय में तूफान आया है। 1028 घरों को नुकसान हुआ है। बड़ा आंधी अंदर चला है। कर्नाटक के धारवाड़ में भी ओले गिरे हैं। कुल मिलाकर अभी देश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से आंधी बारिश और ओले का दौर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी नए सिस्टम का असर देखने को मिला है। बालाघाट में 1 इंच बरसात हो गई है। छिंदवाड़ा, सिवानी समेत 6 जिलों में रात से आंधी बारिश का अलर्ट। भोपाल, भट्ट और दतिया में बादल छाए हैं। यह 4 दिन तक मौसम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला है। 5 जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली है। गाजियाबाद में 63 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। हरियाणा में भी कई जिलों में भी बारिश हुई है। रेवाड़ी में ओले गिरे हैं। आंधी और होल्डिंग वगैरह उड़ गए हैं। हाईवे पर भी यह खतरा रहता है। कई बार तेज हवा और आंधी अंदर आती है और हाईवे पर वो जो होल्डिंग एकदम टूटकर सामने आते हैं, तो सावधान भी रहे। छत्तीसगढ़ कारोबा में भी मौसम बदल गया है। आकाशीय बिजली और आंधी के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में बिजली भी गुम हो गई है। 2-3 दिन तक बिजली बारिश का असर बन गया है। झारखंड, रांची समेत कई जिलों में तेज हवा देखने को मिली है। बारिश भी हुई है। ओलावृष्टि भी हुई है। 21 मार्च तक झारखंड में 11 जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। 22 तारीख तक मौसम साफ होने का असर रहेगा। 22 तारीख को मौसम साफ रहने का आसार रहेंगे। इधर राजस्थान में भी 3 जिलों में आंधी बारिश हुई है। सीकर में भी ओले गिरे हैं। चूरू में 2 गाँव में बिजली तक गिर गई है। 2 दिन तक फिलहाल बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। राजस्थान में आप देखिए, जयपुर में 679 गाँव में निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
हाई कोर्ट ने सरकार में जवाब मांगा है और पूछा है कि किस आधार पर जेडीए सीमा में शामिल किया है। राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में भी जोड़े गए 679 गाँव में निर्माण पर रोक लगा दी गई है। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन बिछेगी। रेल मंत्री ने संसद में जानकारी दी है। साथ ही नीमच, कोटा और बांसवाड़ा रेल लाइन का सर्वे भी मंजूर हो गया है, यानी कि मेवाड़ और बागाड़ क्षेत्र के लिए रेलवे सुविधा जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इधर आप बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के उदयपुर होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय एक युवक को हार्ट अटैक आ गया है और युवक की जान चली गई है। युवक ने ग्राउंड में एक राउंड पूरा कर लिया था और दूसरे राउंड में वह अचानक जमीन पर गिर गया। स्टाफ ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहा, लेकिन जान नहीं बच पाई। 27 साल उसकी उम्र है। पिछले 2 साल से वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वह हॉस्टल में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए जयपुर से आ रही है। जयपुर पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट के आमजन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ओला कैब एप्लीकेशन में SOS यानी कि इमरजेंसी कॉल बटन को अभय कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया है और इस पहल के तहत पहले चरण में पूरे राज्य के करीब 1 लाख वाहनों को जोड़ दिया गया है, जिसमें से 40,000 वाहनों जयपुर के कमिश्नरेट क्षेत्र के हैं और इसके अलावा सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर में भी यह सुविधा लागू हो गई है। SOS बटन दबाकर तुरंत पुलिस को सूचना भेज सकते हैं। असुरक्षित महसूस होने पर आप पुलिस को तुरंत सूचना दे पाएंगे। इधर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2025 लिखित परीक्षा का आयोजन 5 व 6 अप्रैल 2026 को होना है, जिसमें से 7,70,000 के लगभग कैंडिडेट ने SI भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया है। इस बार भर्ती में नकल और पेपर लीक पर सख्त पहरा रहेगा। QR कोड वाले एडमिट कार्ड जारी होंगे। इधर राजस्थान में जैसलमेर में 150 किलोमीटर मिलावटी पनीर पर JCB का पंजा। होटलों और रिजॉर्ट में घटिया सामग्री सप्लाई हो रही थी। बाड़मेर में माल आ रहा था। नकली पनीर को जमीन में दफनाया गया है। राजस्थान में रोडवेज में 207 नई बसें निकाली गई हैं, जिसमें से एक्सप्रेस, AC और नॉन AC बसें भी इसमें शामिल हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। 19 मार्च को रात 10 बजे से लेकर 20 मार्च की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम मंदिर का पट बंद रहेंगे। इधर राजस्थान में आप एक बड़ी खबर देखिए। UPSC में 899 रैंक बताई, लेकिन भाई साहब फर्जी निकले और अब कह रहे हैं कि गलती हो गई है। असली कैंडिडेट ने कहा है कि भाई मैं लीगल एक्शन लूंगा। IAS सिलेक्ट होने के बाद दावा कर गाँव में जमा भीड़ को मोटिवेशन का पाठ भी पढ़ा था। निशांत कुमार नाम का एक शख्स है जो कोटापुतली बरौड में रहता है, जिसकी 899 रैंक पर निशांत में सिलेक्शन का दावा किया है। उस रोल नंबर का असली कैंडिडेट आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक ही नाम का फायदा उठाया है और खुद IAS घोषित कर दिया है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि आपराधिक मामलों में कोई भी आरोपी नाको और पॉलीग्राफ या अन्य किसी भी वैज्ञानिक टेस्ट के लिए दी गई है अपनी सहमति को भी वापस ले सकता है। आरोपी की एक बार दी गई सहमति को भी अलर्ट माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में अपडेट में आप देखिए भोपाल की 732 स्टेशन पर प्रॉपर्टी महंगी हो जाएंगी। 63 सुझावों पर मंथन हुआ है। 23 मार्च को फिर मीटिंग होगी। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में खबर आई है कि सरकारी समिति कर्मचारियों ने 25 मार्च तक अल्टीमेटम दिया है। विदिशा में मांगे पूरी न होने पर 1 अप्रैल से काम बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। इधर आप स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने के मामले में मध्य प्रदेश देश ने कई बड़े और प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। 54 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक मिला है। उनको लैंड रिकॉर्ड मिल गया है। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए CM विष्णुदेव शाह ने छत्तीसगढ़ में गोदा धाम योजना शुरू की है। 1460 आश्रय स्थल बनेंगे। बदेसर गायों को नया जीवन मिलेगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक। शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। 1 महीने तक यह आदेश लागू रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बकाया बिल जमा करने पर छूट दी जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश में अपडेट में आप देखिए खुले में नमाज और जुलूस पर रोक। नोएडा में 3 दिन तक धारा 163 लागू रहेगी। नियम तोड़ा तो फिर हवालात में राहत करेगी। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई तक संपन्न होंगे पंचायत चुनाव। राज्य बनने का अगली कैबिनेट में बनेगा OBC आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि 3 स्तरीय पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 तक पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के बहराइच के बीच 101 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और यह जो राजमार्ग बनेगा
8 लेन देन का होगा। 6,969 करोड़ इसकी लागत आई है। इधर आप देखिए नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर चला 350 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। भूमाफिया भाग खड़े हुए। 28 मार्च के बाद नोएडा में प्रॉपर्टी मार्केट में भी धमाका हो सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 28 मार्च को एयरपोर्ट चालू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी मार्केट में भी उछाल आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इधर आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी स्कूल में नियुक्ति से पहले की गई दूसरी शादी को दुराचरण नहीं माना जा सकता है। कथित वैवाहिक अनियमित नियुक्ति करने से पहले की गई थी और ऐसे में ये नियम नहीं लागू होते हैं। तो हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा है कि भाई नियुक्त से पूर्व दूसरी शादी दुराचरण नहीं है। ऐसे में एक शिक्षक की सेवा बहाली हो गई है। इधर उत्तर प्रदेश में अपराध की लगाम लगी है। माहौल बेहतर हुआ है। 9 साल पूरे होने के बाद सरकार ने उपलब्धियां गिनाई है। इधर यूपी में पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं करा रहे हैं, कब कराए जाएंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग पर बड़ा सवाल। इधर आपको बताएं गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की जान लेने वाले पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। सीसीटीवी से पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि बदला लेने के लिए बीजेपी नेता की जान ली गई है। बिहार में खबर देखिए नीतीश कुमार ने कहा है कि आगे यही देखेंगे, सम्राट के कंधे पर हाथ रखा है। भागलपुर के बाद नवदा में भी अंकर ने एक सम्राट को मुख्यमंत्री बताया है। एयरपोर्ट पर 25 किलोमीटर हाइड्रोपोनिक के बीट्स जब्त हुआ है। थाईलैंड से आए 4 यात्री पकड़ गए हैं। विदेश गांजा की कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। झारखंड में संपदा अधिसूचना बीमारी घोषित की जाएगी। राज्य में हर पल सर्पदंश से करीब 4,000 लोग की जान गंवा देते हैं। इधर हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस वोटिंग पर कांग्रेस का एक्शन हुआ है। 4 विधायकों को 100 कोच नोटिस भेजा गया है और 7 दिन जवाब मांगा गया। हरियाणा में आप देखिए खुशखबरी आई है। हरियाणा में करीब मुफ्त प्लाट मिलेगा। 25,000 पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे हैं। शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग मॉडल है। हरियाणा सरकार के करीब को आवास देने के लिए गांव-गांव में मुफ्त प्लाट देने की योजना का काम कर रही है। करीब 25,000 ग्राम पंचायतों के लिए इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। आबादी के अनुसार 30, 50 और 100 वर्ग गज के प्लाट मिलेंगे। पठानकोट में पुरानी वार्ड बंदी के बाद आधार पर होंगे निकाय चुनाव। हाई कोर्ट का एक फैसला। अमृतसर में 11 आम आदमी क्लिनिक मंजूर हुए हैं। 4 करोड़ का फंड जारी हुआ है। फ्री होंगे 42 तरह के टेस्ट। मुफ्त इलाज सुविधा जल्दी शुरू होने वाली। जालंधर में नए मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। 107 प्रकार की दवाइयां भी मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में डाउटफुल इंटीग्रिटी ऑफिसर की एक्सटेंशन रद्द हो गई है। भविष्य में ऐसे अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं, कार्मिक विभाग के आदेश। इधर हिमाचल प्रदेश वोटर लिस्ट का एक विशेष संशोधन 1 अप्रैल तक 18 साल के लिए होने वाले वोट कार्ड बनवा सकेंगे। ऑल इंडिया में 1700 पदों पर शानदार भर्ती का मौका चल रहा है। 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें। आप लोगों को कमेंट करके सुझाव जरूर बताइएगा कि क्या अपडेट करने चाहिए ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। डेली हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सुनाते रहे। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय